ध्यान दो भाई, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और एक है आपके पास x-4y इक्वल टू 9। हाँ भाई, सबसे पहला क्या किया शौर्य आपने? मतलब आपने x को बराबर किया है, ठीक है जी। तो ऊपर वाला तो आपके पास 3x प्लस 4y रहेगा, नीचे वाले को आपने 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल टू 9 3 कितना लिखा? 21। गलती मिल गई होगी, साइन चेंज करेंगे हम। 3x से 3x काट दिया, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 7y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 33। y को आप अकेला कर देंगे, -33/7, ये y की वैल्यू आएगी। इस वाली वैल्यू को उठाकर मैंने कहा था किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिएगा, आपकी चॉइस है ना। आपने किस में लगाया ऋषभ? सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली में? ठीक है, सेकंड वाली में कर रहे हैं भाई, x और -33/7 इक्वल टू में 9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये उधर और चली जाएगी, तो ये वापस से जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -33/7 अगेन। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 7 7 9 63 एंड -33, एंड दिस विल बिकम 30/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/7, है ना प्लीज? आंसर नहीं आया? एक्स का आ रहा है 226 बताओ कैसे किया? वही सही है। आपने किसमें वैल्यू डाली है? इसमें डाली है वैल्यू, इसमें डाली? इसमें, इसमें। चलिए ये इसमें वैल्यू डाल देते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने 3x ही रखा, यहाँ पे 4 इंटू में y की जगह आपने 33/7 डाल दिया होगा, और यहाँ -6। फिर क्या किया इसके बाद प्लीज? मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट किया, इसको ही उधर शिफ्ट कर दिया, या पूरे को? पूरे में कर दिया रेसिप्रोकल। ये कैसे कर दिया? हंसू मत जाओ, नॉट अ मैटर ऑफ लाफ। हाँ, 4 माइनस में कर दिया। ये 4 आपने उधर बीच के माइनस में कर दिया। हाँ, और वो 30 दिया है इधर की तरफ ज्यादा तो डिवाइड हो जाएगा। गलत किया। गलत कैसे नहीं किया बताओ भाई? अगर आप, मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि जो रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे अपॉन 3 है, क्या मैं इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ? गलत है, जो बच्चा ऐसा सोच रहा है। जब सबका हो जाएगा तो जब जाएगा। जब पूरे के नीचे 3 होता तो चलाया था। आपका अभी 3 किसके नीचे है खाली, तो नहीं जा सकता। आ जाएगा तो माइनस पर बेच लीजिए। आप ये कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इस पूरे +5/3 को उधर भेज सकते हो, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, मैं तो इसको इस तरीके से भेजूंगा कि ये ऊपर न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो फिर इस हिसाब से तो ये चीज न्यूमरेटर में है, ये कहाँ जानी चाहिए? ठीक है। तो जो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं जाता, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 है, यहाँ 7 है, या अपॉन 3 है, तो पहली बात तो आप इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ 3x रह जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5/3, यहाँ पे 7 3 21, एंड 21 में से 5 गया आपके पास 16। अब 3x है, अब ये 3 इस x के साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई। अब जब ये x अकेला होगा तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? बोलो, प्लस में माइनस में जाएगा या फिर डिनोमिनेटर में जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब आपको समझना सिर्फ इतना है कि जो x वाले पार्ट है ना, वो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसे जो मल्टीप्लाई में है उसके साथ। बाकी सारे तो इस x के साथ प्लस माइनस में होते हैं।
जब ये उधर शिफ्ट करेगा तो ये प्लस माइनस का चेंज आता है। अब आप खुद ही देखिए ना इस चीज को जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, यहां पर जो ये वाली चीज है, क्या ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है जो आप डिवाइड में भेज रहे हैं? एक्स के साथ तो ये प्लस में है ना। ठीक है, या फिर अगर आप इसको ओवरऑल थोड़ा सॉल्व करते बिना भेजने की जगह, तो आपको और क्लियर समझ में आता। 4 3 जा 12, वन ऊपर कैरी गया 12 और 13। अब आप बताइए क्या करते हैं आप प्रीत इसमें? इसको उधर भेज के प्लस करके तो बनाते। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आएगी बात? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको ठीक करवा लीजिए। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक सब्स्टिट्यूशन मैथड और रिपीट कर देते हैं एक बार और, क्योंकि कल शायद समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा फास्ट हो गया था। सब्स्टिट्यूशन मैथड। अच्छा, मैंने आपको टोटल कितने मैथड सिखा दिए? तीन। एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, एलिमिनेशन मैंने सिखा दिया। इन मेथडों का मकसद क्या है? वैल्यू निकालना नहीं यार, वैल्यू निकालना मत बोलो। कौन किस चीज के कोऑर्डिनेट? कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन। दो लाइनें थी, दोनों लाइनों के अपने अपने अनगिनत सॉल्यूशन है, लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा होगा इंटरसेक्टिंग लाइनों का जो दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब मुझे वो सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड सिखा रहा है। सबसे पहला मेथड था ग्राफिकल, जहां आप एक्चुअली में लाइन बना लेते हैं ग्राफ पे और उससे डायरेक्टली पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा बहुत वैसे तो लगभग सही आता है, लेकिन कभी कभी जब आप रफ ग्राफ बनाते हैं तो वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आती। लेकिन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैंने टेक्निक बताई थी कि आपके पास एक इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, लेट इट बी 3y = 5, ऐसे करके यहाँ पे काम करते हैं, इसको 2x में आ लेते हैं ऐसे। सिंपल, थोड़ा सा पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं तो थोड़ा और छोटा ही रखते हैं। x - y = 1, x - y = में अब से प्लस करें तो 5 आ जाए, माइनस करें तो 2 आए। एनी आइडिया नंबर क्या होंगे? हैं, माइनस करेंगे तो कहाँ आएगा? 2? नहीं, चलो खोजते हैं नंबर क्या होंगे। प्लस करेंगे तो क्या है? 5। माइनस करेंगे तो कितना आ जाए? 2। ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला क्या करना है आपको? किसी भी एक इक्वेशन में जाइए। आप प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दो वेरिएबल चल रहे हैं एक इक्वेशन में, तो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर दो वेरिएबलों की जगह अगर एक ही वेरिएबल चले तो सॉल्व हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है ठीक है, हम एक ही वेरिएबल चलाएंगे, हम एक इक्वेशन में जाएंगे और एक वेरिएबल को अकेला करेंगे और उसको दूसरे में लिखना सीख लेंगे। अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन में मैं जाऊं? बोलो, जिसमें आप बोलोगे उसी में चले आएंगे। किसी भी एक इक्वेशन से कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगे ना इसमें इजीली आ जाएगा, एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, उसमें जाओ आप बताइए किस में करें? ऋषभ बोलेगा, ऋषभ बताओ। फर्स्ट, सेकंड? फर्स्ट। चलो भाई, किसको अकेला करूं, एक्स को या वाई को ऋषभ? एक्स। मैं वाई को पल्ली तरफ भेज रहा हूँ, वाई प्लस का है, उधर आई किसका हो जाएगा? माइनस का। और इस बात को उठाकर क्या मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूं या दूसरी वाली में पुट करूं? दूसरी वाली में पुट करना। तो ये पुट कर रहे हैं, पुट एक्स की जगह कितना? वाई माइनस वाई। अब इस पुट को करने से होगा क्या आदित्य, ये बताइए आप। और ये सारी वैल्यू बाय कर बिल्कुल सही बात है, पूरी इक्वेशन वाई में आ जाएगी। और अच्छा है पूरी इक्वेशन अगर वाई में आ जाए, क्यों अच्छा है? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, और सिंगल वेरिएबल को तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे 5 है, माइनस वाई -2y = 2। इस 2y को मैं उधर भेज देता हूँ, ये प्लस का रहेगा, इस 2 को मैं यहाँ खींच लेता हूँ। 5 - 2, y को अकेला 3/,
देख लिया, आ गया ना एक प्रॉपर आंसर। अब मेरे को अगर एक्स और निकालना है तो कैसे निकलेगा? आपके पास तीन इक्वेशन है यार, या तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, या तो इसमें डाल दीजिए, और या तो इसमें डाल दीजिए। बताओ ऋषभ, किसमें वैल्यू प्लेस करें कि एक्स की वैल्यू और आ जाए? एक्स इक्वल टू 5 - y से डायरेक्टली हो जाएगा काम। चलिए प्लेस कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 5 - y की जगह क्या लिखूं मैं? हाँ जी। अब इसके बाद आप एलसीएम एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 3, आंसर कितना आएगा? अब आइए चलो एक बार इस चीज को ना थोड़ा देख और लेते हैं कि सच में ही आंसर आ रहे थे क्या। 7/2 प्लस 3/2, प्लस करके कितना आ रहा है? सही है, माइनस और कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7 - 3। सही है ना? आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में? एक करके दिखाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी हम ही कर लेते हैं। लाओ भी, मैंने आपको कुछ इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन है, आप मुझे बता दो। भैया मुझे तो अपने आप से काम अपने हैं? आप से कोई भी बात करेंगे। आप कोई एक बता दो ना, फिर आप मुझे। एस माइनस एस माइनस टी है एस माइनस टी S - T। इक्वल 3 और दूसरी है S/3 प्लस T/2 इक्वल टू 6। अच्छा यार, ये इक्वेशन तो चलो सिंपल सी दिख रही है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई का काम है डिनोमिनेटरों को गायब करना। लेकिन क्या हम इसको उधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अभी? क्या हम कर सकते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई? अभी नहीं कर सकते, बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक के नीचे 3 है, एक के नीचे 2 है। आप अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते, पूरे के नीचे होता जो नंबर उसको करता। तो सबसे पहली बात है, आप इनका क्या ले लें? एलसीएम। अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपके पास है कुछ, तो आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो फ्रैक्शन नॉर्मल हो जाएगा और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। तो 3 और 2 एलसीएम ले लीजिए, 6। ये कितना हो जाएगा? 2s। यहाँ कितना हो जाएगा? 3t इक्वल टू में 6, इस 6 को उधर भेज रहे हैं, 36। यहाँ पे आ जाएगा 2s एंड प्लस 3। और ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड दिस गोना बी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम? अब अपना वही प्रोसेस, या तो एलिमिनेशन से कर दो, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो। अब आप बताइए किससे करें? सब्स्टिट्यूशन सीख भी रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन से तो कर दूंगा, लेकिन कौन सी इक्वेशन को अकेला, मतलब कौन सी इक्वेशन में जाके अकेला करूं? फर्स्ट वाली में इजीली हो जाएगा। एक काम करते हैं, एस को ही कर लेते हैं, ऐसे ही सिंपल लग रहा है मुझे तो। टी को उधर भेज देता हूँ, ये किसका बन जाएगा, और इस बात को उठाकर इसमें प्लेस कर देता हूँ। चलिए पुट कर रहा हूँ, पुट एस की जगह कितना मैं प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 और नहीं सर, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू में 30। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 प्लस 2t एंड प्लस 3t इक्वल टू में 36। 3t प्लस 2t, 5t इस 6 को मैं उधर भेज रहा हूँ, किसका हो जाएगा यार वहां पे जाके? 36 - 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5t। 5t इक्वल टू में 30, और ये बन जाएगा आपके पास, t को अकेला कर दिया मैंने, 30/5, काट पीट के आ गया 6, तो t की वैल्यू हो गई 6। अब t की वैल्यू जब 6 है, s और निकालना है मुझे, इसमें प्लेस कर देते हैं, पुट t इक्वल टू 6 इसमें, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, आंसर इज 9। तो s की वैल्यू आ गई। आ गया होगा हल्का फुल्का था, है? रूट वाला भी करा देंगे। जो मैं चीज सिखाना चाहता हूँ वो बताइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हल्का हल्का ब्लूप्रिंट सा तो आ गया होगा, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम एक करेंगे थोड़ा फ्रैक्शन वाला, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल बढ़ाइए, फिर हम करेंगे रूट वाले, ठीक है। शुरू करें, आज में रूट वाले भी दे देते हैं कभी कभी। मैं चिंता मत करिए, मतलब उस चीज पे आप इतना प्रेशर मत लीजिए,
मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, क्वेश्चन अलग तरीके के आते हैं इसमें। देखिए, पहले थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं और कुछ। चलिए खुद से कर लेते हैं। 2x - 5y = 2 एंड 3x + 2y = मैं 4। हाँ, अब बताइए सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में जाना है और अकेला करना है। अब इस केस में तो मेरे ख्याल से दोनों से बराबर सी लग रही है, तो किस में जाए बताइए ऋषभ, आप बताओ। इसी में चलते हैं, फर्स्ट वाले में, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। हाँ, करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को अकेला, एक्स को अकेला कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ हो जाएगा 2 + 5y। अब जब मैं एक्स को अकेला करूंगा तो ये 2 का क्या होगा बताइए, डिनोमिनेटर में जाएगा या माइनस में जाएगा? ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 2 + 5y अपॉन में। फिर मैंने कहा था इसी चीज को उठाकर इसमें प्लेस कर देना, है ना, तो प्लेस कर रहे हैं, तो 3, और x की जगह क्या लिख रहा है, 2 + 5y अपॉन में 2, एंड प्लस का 2y = अब हम चीजों को सॉल्व करेंगे। अब आप ये बताइए ये चीज सॉल्व कैसे होगी, पहले तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो सकता है ना अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 6 + 15y अपॉन में +2y = 4। क्या मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दूं? बोलो क्यों? क्योंकि एक के नीचे। तो आप एक काम करिए, वैसे तो मेरे को भी इसको सिंगल ही बनाना है, मैं भी चाहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, लेकिन एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 + 15y प्लस, इसको उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 15y एंड +4y। हाँ भाई, कितना हो जाएगा ये 6 + 19y = 8। अब क्या करूँ, 6 को उधर भेज देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 8 - 6, यहाँ पे हो जाएगा 19y, 19y = मैं 8 - 6 2, फिर आप y को अकेला कर दीजिए, 2 अपॉन में 19, ये y की वैल्यू है। फिर x की वैल्यू कैसे निकालूं, जो ये वाला था हिसाब किताब, इसमें प्लेस कर देते हैं, x = 2 + 5, 2 अपॉन में और पूरे के नीचे। अब आप बताइए इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, अब क्या करूं, किधर ऊपर, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, इस 2 से ये 2 कट जाएगा ऋषभ, ये 2 से ये 2 नहीं कट पाएगा क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप, अब आप बताओ आपका मन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या चीज करने का, एलसीएम, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 38 एंड +10, और पूरे के नीचे ऊपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 19, और फिर बड़ी वाली लाइन और फिर 2। अब क्या करूंगा आदित्य इसके बाद, तो इसका 48 नीचे का है, मैंने आपको चीज सिखाई थी, न्यूमरेटर होता है और न्यूमरेटर जब भारी होता है, क्या बताया था मैंने, नीचे आ जाता है। ऐसे नहीं समझ में आता तो एक काम करो, इसके नीचे 1 लगा लो, तो घुमा के लिख दो फिर ऊपर, बोलो जैसा आपको समझ में आता है वैसे ही कर देंगे, बोलो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 48 अपॉन में 19, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मैं लगा ही सकता हूँ। अब जब कोई डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है तो हम इसको घुमाते हैं, 2 से आप इसको काटोगे कितना, तो आंसर आएगा 24 अपॉन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा है, एलिमिनेशन मेथड है, तो दोनों ही अच्छे, पर बच्चों को एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, ठीक है, जिस बच्चों को सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी अगर आपको, वैसे मैं तो गाइड करता हूँ एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन फास्ट होता है, इजी होता है, ठीक है। तो पूरे
मतलब यही है सारांश पूरे। अब बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चन। अब आपको इक्वेशन है सॉल्व करनी भी आ गई, आपको वो सॉल्यूशन निकालना भी आ गया। अब बताओ अब काम क्या बच रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करना। इक्वेशन है बनाना, स्टोरी पढ़कर इक्वेशन है बनाना, अब बस यही काम बच रहा है, वो प्रैक्टिस से आएगा। चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.1। देखो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन कैसे बनते हैं। हाँ जी, सारी वैल्यू साफ सब हो जाता है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे, एक फ्रैक्शन वाला अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। दें, चलिए लिखिए। 3/2x प्लस 5/3y = 7। और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले आप एलिमिनेशन से कर दो, चलो।